हमारी सोना स्कूल में घूम रही थी, तभी अचानक से एक लड़का हमारी सोना से टकराया और हमारी सोना से कुछ बोला भी ना गया, क्योंकि ये हमारी सोना का होने वाला बाबू था। और बाबू बहुत बड़ा फिल्म स्टार था, जो कि इनके स्कूल में एक मूवी की शूटिंग करने आया था। आगे हम देखते हैं, हमारी सोना ग्राउंड में घूम रही थी, तभी उसको बाबू दिखाई दिया। बाबू ग्राउंड में खड़ी लड़कियों का साइज चेक कर रहा था। हमारी सोना वहां से जाने लगी और गिर गई। सोना जब तक खड़ी होती उससे पहले ही हमारे बाबू ने उसका फिगर काउंट कर लिया था, और इसके बाद सोना घबरा के वहां से भाग गई। और छुट्टी होने के बाद सोना एक गेम खेलने लगी, ताकि अपनी छोटी बहन के लिए एक टेडी बियर जीत सके। पर उसके सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन वो अभी तक एक भी टेडी बियर नहीं जीत पाई। तभी वहां खड़े एक लड़के ने सोना को कहा कि तुम बटन गलत टाइम पे दबा रही हो, अब की बार मैं बोलूं तब दबाना। और सोना ने ऐसा ही किया और वो एक टेडी बेयर जीत गई। सोना जब थैंक्स कहने के लिए मुड़ती है तो वो देखती है वो लड़का और कोई नहीं, हमारा बाबू ही है। और सोना उसे देख के घबरा जाती है। तभी वहां खड़ी कुछ लड़कियों ने हमारे बाबू को देख लिया, तो वो बाबू बहुत फेमस फिल्म स्टार था, इसलिए बाबू सोना का हाथ करके वहां से भाग जाता है। भागने की वजह से हमारे सोना के शूज टूट जाते हैं और वो वहां से मूवी देखने चली जाती है। हमारा बाबू भी पीछा करते करते सोना के पास पहुंच जाता है और उसके टूटे हुए शूज ले लेता है और अपने शूज दे देता है और चला जाता है। अगले दिन सोना स्कूल में पढ़ रही होती है, तभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि स्कूल में बाबू आया था। और बाबू क्लास में सोना के पास आता है, उसको नए शूज देता है, क्योंकि पुराने वाले उसी की वजह से टूटे थे। इसके बाद सोना भी बाबू के शूज वापस करती है और थैंक्स बोलती है। और बाबू सोना के हाथ पर अपना नंबर लिख के कहता है कि बेबी कॉल करना। घर जाके सोना बाबू के दिए नंबर पर कॉल करती है, पर बाबू का फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। तो सोना को गुस्सा आता है और उसने हाथ पे लिखा नंबर मिटा देती है। अगले दिन सोना स्कूल जा रही होती है, तो बाबू अचानक से आकर सोना खोपचे में ले जाता है और पूछता है तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो सोना बताती है कि मैंने कॉल किया था पर नंबर नहीं लगा तुम्हारा। इसके बाद बाबू ने बोला शायद मैंने पुराना नंबर दे दिया था। इसके बाद बाबू सोना को किस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। यह सुनकर सोना हैरान रह जाती है कि इतना बड़ा सुपरस्टार मुझे डेट करना चाहता है। इसके बाद बाबू सोना को कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। घर जाके सोना और बाबू मूवी देखने लग जाते हैं, और मूवी देखते देखते बाबू को नींद आ जाती है और बाबू अपना सर सोना के कंधे पर रख देता है। इसी से सोना घबरा जाती है और कुछ देर बाद बाबू के बालों में हाथ फेरने लग जाती है। इतना में बाबू का मैनेजर आ जाता है और सोना वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सोना अपने एक दोस्त के फ्लावर शॉप पे काम कर रही थी, और मजे की बात यह है कि दोस्त भी सोना से प्यार करता था, पर बोल के अपने फीलिंग बता नहीं पा रहा था। इसके बाद सोना मूवी शूटिंग वाली जगह जाती है, जहां वो बाबू को किसी और लड़के को किस करते देखती है। तो सोना का दिल टूट जाता है। इतने में बाबू वहां आ जाता है और बोलता है कि बेबी ये तो बस शूटिंग हो रही थी मूवी की। इसके बाद बाबू सोना के नोज पे किस करता है और कहता है ये मेरी रिजर्वेशन किस है, अब तुम्हें कोई और टच नहीं करेगा। ये सब बाबू की एक्स छुप के देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोना अपने दोस्त का बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट कर रही थी। तभी सोना से मिलने बाबू आ जाता है और वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। बाबू सोना के दोस्त को बता देता है कि मैं और सोना डेट कर रहे हैं। तो सोना के दोस्त को जेलसी फील होती है, क्योंकि वो भी सोना को पसंद करता था। इसलिए वो बाबू से कहता है कि मैं भी सोना को लाइक करता हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद बाबू सोना को अकेले में कहता है कि तुम अपने दोस्त के साथ ज्यादा क्लोज मत हुआ करो। तब सोना कहती है वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं हमारे बीच। अगले दिन सोना बाबू से मिलने उसके घर जाती है, तो बाबू को बिना शर्ट के देखकर घबरा जाती है और उसको कुछ पहनने के लिए कहती है। फिर सोना बाबू के हेयर ड्राई करती है। बाबू सोना को अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ आ जाया करो,
अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां बातें कर रही थी कि बाबू की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये सुनकर सोना दुखी हो जाती है और वो बाबू से मिलने उसके घर जाती है। सोना के पास घर की चाबी थी तो वो गेट खोल के जैसे ही अंदर जाती है तो उसे घर में किसी लड़की के सैंडल दिखाई दिए। सोना थोड़ा और आगे चलती है तो बाबू दिखाई देता है जो कि एक लड़की वो किस कर रहा था। ये देखकर सोना का दिल टूट गया। इतने में बाबू ने सोना को देख लिया पर सोना वहां से भाग गई। बाबू ने भाग के सोना को रोका तो सोना ने दुखी मन से कहा, माना मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर अगर तुमने और लड़कियों से रिलेशन नहीं रखना था तो ये मेरे साथ प्यार का नाटक इसलिए किया। ये बोलकर सोना वहां से चली गई। ये सब जब सोना के दोस्त को पता चलता है तो वो सोना से मिलने आता है और सोना को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बाबू को छोड़ दो, उसकी वजह से तुम दुखी हो रही हो। तुम दुखी हो रही हो और तुम्हें दुखी मैं नहीं देख सकता। मैं तुमसे शुरू से बहुत प्यार करता हूँ पर तुमसे बोल नहीं पाया कभी। तुम मुझे अपने बाबू बना लो। ये सब सुनकर सोना सदमे में चली गई और उसका दोस्त घर। अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त बाबू की एक्स गर्लफ्रेंड सोना को मिलती है और वो कहती है कि उस दिन तुमने जो किस देखा था वो मैंने किया था अचानक से, ना कि बाबू ने किया था, इसलिए तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम मेरी वजह से उससे दूर मत होना। ये सब सुनकर सोना के किस वाली और बाबू की एक्स गर्लफ्रेंड की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। उसके बाद बाबू सोना को मिलने आता है और कहता है कि सोना वो किस गलती से हो गया था, मैंने नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार किया है। ये सब सुनकर सोना मान जाती है और वो दोनों फिर से डेट करने लग जाते हैं। फिर वो घूमने जाते हैं, झूले लेते हैं। सोना को लगता है बाबू किस करेगा पर बाबू ने सोना को एक नेकलेस दिया। इस तरह से सोना और बाबू काफी खुश थे एक साथ। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और एक दिन सोना घर पे टीवी पे बाबू की न्यूज देख रही थी। तभी उसमें न्यूज में बोल रहे थे कि बाबू एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा है और स्कूल गर्ल को डेट करना गैर कानूनी है और स्कूल गर्ल के चक्कर में बाबू का पूरा करियर खराब हो सकता है। ये सुनकर सोना ने बाबू को कॉल किया पर बाबू को न्यूज वालों ने घेर रखा था इसलिए बाबू कॉल नहीं उठा पाया। टीवी पर जिस स्कूल गर्ल की बात हो रही थी वो सोना ही थी और सोना का दोस्त भी आ जाता है उससे शेयर सहारा देने के लिए। उधर बाबू का मैनेजर उसको समझाता है कि अब ये रिलेशन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बाबू का पूरा करियर खराब हो सकता है। इसके बाद सोना बाबू से मिलने जाती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हालांकि तुम मेरा पहले प्यार हो और तुमने मुझे अपनी लाइफ में आने दिया, इसके लिए थैंक्स, पर अब और कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इस सब से तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। बाबू मना करता रहा पर फिर भी सोना चली गई। इसके बाद हम देखते हैं बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको कहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने एक स्कूल गर्ल को डेट किया, आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ सोना अपने दोस्त के गले लग के रो रही थी क्योंकि उसके लिए बाबू को भूलना पॉसिबल नहीं था। आगे स्टोरी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। अब बाबू पहले से बड़ा मूवी स्टार बन चुका था। बाबू को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा था जिसकी खुशी में बाबू ने पार्टी रखी थी। उधर सोना को उसका दोस्त मूवी देखने के लिए पूछता है और सोना भी मान जाती है जाने के लिए। पार्टी में बाबू का मैनेजर एक लेटर देता है बाबू को जो कि सोना के दोस्त ने भेजा था। दूसरी तरफ सोना मूवी देखने के लिए गई। सोना थिएटर में पहुंच चुकी थी पर उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था इसलिए वो अकेले ही मूवी देखने लग गई। दूसरी तरफ बाबू भागता हुआ थिएटर में ही आ रहा था क्योंकि सोना के दोस्त ने जो लेटर बाबू को भेजा था उसमें लिखा था जब से तुम्हारा और सोना का ब्रेकअप हुआ है तब से सोना बहुत दुखी रहती है और पूरा दिन टीवी पर तुम्हें ही देखती रहती है। मैं उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाता हूँ तो वो तुम्हारे ही पोस्टर देखती रहती है, दिल से तुम्हें अभी तक निकाल नहीं पाई वो, तुम उससे एक बार मिल लो। थिएटर में पहुंच के बाबू सोना से मिलता है। बाबू को देखकर सोना शॉक हो जाती है। अब सोना स्कूल घर नहीं रही थी और बाबू
बाबू भी काफी सक्सेसफुल हो चुका था, इसलिए अब किसी को कोई कंप्लेंट नहीं थी। इसके बाद बाबू सोना को वो सुंदर से सैंडल अपने हाथों से पहना देता है और इसके बाद बाबू सोना को कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोना भी खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।